गुड इवनिंग व्यूअर्स, टुडे इज़ 29 फरवरी 2020। आज सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो हमारा था कि यूएस तालिबान पीस डील 29 फरवरी के हवाले से, पीस डील के हवाले से, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेट्स टॉक अबाउट इट व्यूअर्स। आपको मैं ये बताता चलूँ, वैसे तो आपने सारी डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देख ली है, सोशल मीडिया पे, लेकिन चंद एक पॉइंट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इस पीस डील के लिए इनवाइट किया था गवर्नमेंट ऑफ कतर ने बाकायदा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को, पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव्स को, इंडोनेशिया के रिप्रेजेंटेटिव को, तजाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स को और उज़्बेकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव को। इस साइनिंग सेरेमनी के अंदर ये सारे ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। तालिबान से कहा गया कि तालिबान अपने पार्ट पे ये कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से वो अलकायदा का हिस्सा ना बने। तालिबान ये कोशिश करेंगे कि वो अफ़गान सरजमीन से ना तो अमेरिका पे अटैक करेंगे, ना ही अमेरिकन के एलाइज़ पे अटैक करेंगे, यानी कि नेटो फोर्सेस पे। और तालिबान को ये भी बता दिया गया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान का नाम नहीं माना जाएगा। अफ़गानिस्तान को, क्योंकि वो तालिबान के नाम से एसोसिएटेड है, तो उन्होंने कहा है कि हम आपको स्टेक्स देंगे अफ़गानिस्तान के अंदर। जो नई हुकूमत बन रही है उसमें आपको भी स्टेक्स मिलेंगे, और 70% क्योंकि तालिबान का कंट्रोल है, तो लिहाजा तालिबान को टेबल टॉक पे लाया गया। अमेरिका इसके बदले में सीधा पॉइंट ये करेगा कि सबसे पहले वो 5000 प्रिजनर्स रिलीज़ करेगा तालिबान के, जिसके बदले में तालिबान 1000 प्रिजनर्स रिलीज़ करेंगे। दूसरा, अमेरिका तालिबान को यूएन सेंक्शन से रिलीज़ करवाएगा। थर्ड, तालिबान को यूएस सेंक्शन से रिलीज़ कराएगा, और फिर स्टेज वाइज एंड स्टेप वाइज अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ करेगा। टोटल ट्रूप्स इस टाइम अमेरिका के 14,000 अफ़गानिस्तान में, और नेटो अलायंस जितने भी हैं एलाइज के तकरीबन कोई 17,000 ट्रूप्स हैं। अमेरिका ने ये कहा है कि 8600 ट्रूप्स अभी रहेंगे फर्स्ट स्टेज के अंदर, 8600 ट्रूप्स हमारे रहेंगे। इतनी प्रेजेंस रखी जाएगी कि अगर किसी भी तरीके से ये एग्रीमेंट या डील ख़राब होती है तो हमारी प्रेजेंस उधर मौजूद रहेगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मुझे ये लगता है कि ये डील थ्रू नहीं होगी। एक 29 फरवरी ऐसी डेट है जो लीप ईयर 4 साल बाद आता है, ऐसी सेरेमनी मनाई नहीं जा सकेगी हर साल के पीस डील हुई थी। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लग रहा है कि तालिबान भी कभी नहीं चाहेंगे कि उनका 70% ग्रिप है, और 2 दहाइयों से वो इतनी स्टिफ रेजिस्टेंस दे रहे थे अमेरिका को, जिससे अमेरिका मजबूर हुआ कि उसने अफ़गानिस्तान को छोड़ के अफ़गान गवर्नमेंट को डायरेक्ट तालिबान से मुज़ाकरात किए हैं। मुझे ये लगता है कि तालिबान हर सूरत अपना कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि वो फ्री हैंड अमेरिका को दे दें। अमेरिका ऑन दी अदर हैंड, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि इस खित्ते को छोड़ के निकल जाए। अमेरिका बड़े इजीली उस जगह पे चाइना को भी वॉच कर रहा है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को वॉच कर रहा है, रशिया को कर रहा है, ईरान को कर रहा है, पाकिस्तान को कर रहा है। तो उनके लिए, यूएस के लिए अफ़गान सॉइल को छोड़ना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। एंड आई डोंट थिंक दे विल बी पुलिंग आउट ऑल देयर ट्रूप्स। 2020 इलेक्शन के लिए ट्रम्प को चाहिए था कि कुछ वो अपने बाहर निकालने ट्रूप्स, वो उन्होंने कर लिया इलेक्शन। अब जब वो इलेक्शन में जाएंगे तो वो बता सकेंगे अफ़गानिस्तान से मैंने अपने ट्रूप पुल आउट कर लिए हैं, और मज़ीद भी पुल आउट कर लूँगा 14 मंथ्स के अंदर अंदर। लेकिन द बिग गेम इज़ कि वो मिडल ईस्ट के अंदर इनको लेके जाना चाह रहे हैं, और आपको भी पता है मिडल ईस्ट का एक सेपरेट प्लान है जिसमें वो चाह रहे हैं कि फ़लस्तीन को भी रिकग्नाइज़ किया जाए एक स्टेट के तौर पे, और इसराइल को भी किया जाए, और उसके ऊपर हम अलहदा से बात करेंगे, वो पूरी एक अलहदा डिस्कशन है। इस टाइम पे ये डील का होना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है तालिबान की। अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत को बड़ा अफसोस हो रहा होगा कि उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। इंडिया को बड़ा अफसोस हो रहा होगा कि उनके इतने स्टेक्स थे अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके बावजूद इन पीस टॉक्स को डायरेक्ट तालिबान के साथ किया गया। और ये देखा, अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है, किस तरह से होती है। मैंने आपको अपना एनालिसिस दिया, मुझे नहीं लगता कि ट्रूप्स पुल आउट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।